नमस्कार साथियों, बायोग्राफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा है कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे चैनल पर हम बॉलीवुड से जुड़ी हुई बैकग्राउंड किस्से कहानियों को आपके सामने लाते रहते हैं। सो आज भी हमने और एक नए किस्से से आप लोगों को रूबरू करवाने वाले हैं। आपसे गुजारिश है, अगले 6 मिनट तक हमें ना चाहते हुए भी बर्दाश्त करते हुए बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई इस किस्से को आप जरूर एंजॉय करेंगे। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं और एक नए किस्से। प्राण, वो विलेन जिसकी फोटो के बिना नहीं बनता था फिल्मों का पोस्टर, हीरो से भी ज़्यादा फीस लेने के लिए थे मशहूर। प्राण का जन्म 12 फरवरी 1920 को लाहौर में एक पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण पुरानी दिल्ली के बल्लीमारन में हुआ। प्राण कुल 7 भाई बहन थे। उनके पिता केवल कृष्ण सिकंद अहलवादिया एक सरकारी सिविल ठेकेदार और सिविल इंजीनियर थे। पान की दुकान पर मिली पहली फिल्म लोग बदमाश कहकर बुलाते थे। प्राण के नाम से बेशक आज की जनरेशन वाकिफ ना हो, लेकिन एक दौर ऐसा था जब बड़े से बड़ा स्टार भी उनके साथ स्क्रीन शेयर करने से डरता था। हिंदी सिनेमा में वैसे तो बहुत से खलनायक हुए हैं, लेकिन प्राण जैसा खलनायक ना कोई था ना ही कभी होगा। फिल्मों में बेशक वो हीरो बनने आए थे, लेकिन विलेन बनकर जो नाम कमाया वो आज की पीढ़ी के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। आज के दौर के हीरो की भी इतनी फैन फॉलोइंग नहीं होती थी जितनी उस जमाने में प्राण की थी। बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थे प्राण। प्राण का जन्म 12 फरवरी 1920 को लाहौर में एक पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन उनका लालन पालन पोषण पुरानी दिल्ली के बल्लीमारन में हुआ। प्राण कुल 7 भाई बहन थे। उनके पिता केवल कृष्ण सिकंद अहलूवालिया एक सरकारी सिविल ठेकेदार और सिविल इंजीनियर थे। प्राण बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थे। प्राण फोटोग्राफर बनना चाहते थे और इसलिए वो दिल्ली की एक कंपनी ए दास एंड कंपनी में काम करने लगे। पान की दुकान पर मिली पहली फिल्म 1940 में लेखक मोहम्मद वली ने जब पान की दुकान पर प्राण को खड़े देखा तो पहली नज़र में ही उन्होंने अपनी पंजाबी फिल्म जमला जाट के लिए उन्हें साइन कर लिया। प्राण ने लाहौर में 1942 से 46 तक यानी 4 साल में 22 फिल्मों में काम किया। आज़ादी के बाद उन्होंने लाहौर छोड़कर मुंबई में बसने का फैसला किया। 1947 में भारत के विभाजन के कारण उनके करियर में थोड़ा सा ब्रेक लग गया। प्राण कुछ महीनों तक दूसरी नौकरियां करते हुए अभिनय के अवसर तलाशते रहे। उन्होंने मरीन ड्राइव पर डेलमार होटल में 8 महीनों तक काम किया, जिसके बाद उन्हें 1948 में फिर से एक्टिंग करने का मौका मिला। प्राण को हिंदी फिल्मों में पहला ब्रेक 1942 में फिल्म खानदान से मिला। दर्शक पंचोली की इस फिल्मों में उनकी एक्ट्रेस नूरजहां थी। लोग बदमाश कहकर बुलाते थे। प्राण अपने अभिनय के साथ डायलॉगबाजी में बहुत मशहूर रहे। उन्होंने 6 दशक लंबे करियर में 350 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। मधुमती, उपकर, साहिब, जिस देश में गंगा बहती है, पूर्व और पश्चिम, राम और श्याम, जंजीर, डॉन, अमर अकबर एंथोनी उनकी कुछ सुपरहिट फिल्में हैं। दमदार खलनायकी की वजह से उन्हें विलेन ऑफ द मिलेनियम कहा गया। ये उनके अभिनय का करिश्मा ही था कि दर्शक उनके रोल की वजह से उनसे नफरत करने लगे थे। मैं उस दौर में अपने बच्चों को डराने के लिए प्राण का नाम लेती थी। एक इंटरव्यू में प्राण ने खुद इसका जिक्र किया था कि मैं जब सड़क पर निकलता था लोग मुझे बदमाश कहकर बुलाते थे। असल जिंदगी में मिलनसार थे प्राण केवल फिल्मों तक ही सीमित नहीं रहे। 50 के दशक में उनके पास अपनी एक फुटबॉल टीम हुआ करती थी। फिल्म इंडस्ट्री में 60 सालों के अपने करियर से वे बेहद संतुष्ट थे और कहा करते थे कि वे अगले जन्म में फिर से प्राण बनना चाहेंगे। 1960 से 70 के दशक में प्राण की फीस 5 से 10 लाख रुपया होती थी। उस दौर में किसी विलेन को इतनी फीस नहीं मिली। इतना ही नहीं, उस दौर में अगर फिल्म हिट करानी होती है तो मेकर्स हीरो के साथ प्राण की फोटो भी पोस्ट पर लगवाते थे। फिल्मों में खलनायक का किरदार करने वाले प्राण असल जिंदगी में मिलनसार थे। सेट पर आते ही वो सबका हालचाल जरूर पूछते थे। आज है प्राण की पुण्यतिथि। प्राण को 3 बार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म पुरस्कार मिला। 1997 में उन्हें फिल्म पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए 2001 में उन्हें पद्म भूषण और 2013 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 12 जुलाई 2013 में 93 साल की उम्र में प्राण ने अंतिम सांस ली थी। प्राण जब तक जिए दूसरों की मदद को हमेशा आगे रहे। प्राण भले ही आप इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी अदाकारी के चर्चे आज भी होते हैं। धन्यवाद साथियों। आज की इस वीडियो में हमने मशहूर एक्टर और विलन रहे प्राण
से जुड़ी हुई किस्से को आज हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।